वीर परमेश्वर जी भी कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की, ये एक बंधन बेड़ी है, एक बंधन ये बेड़ी है आपके। लोक लाज से हमने उल्टा हटना है, हमने परमात्मा के मार्ग को ग्रहण करना है। और सोई जन उबरे जिन तोड़ी कुल की कान। कबीर साहब कहते हैं कुल करनी के कारण, जो परंपरागत जो परंपराएं हैं आपकी कुल की खानदान की, कुल करनी के कारण हंसा गया बिगो, और जब यू कुल के कर लेगा तू चार पाया का हो। कबीर साहब कहते हैं आज तो तू लोक लाज में आकर भगवान से दूर हो जाएगा। लोग, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं वो तो आपका विरोध करेंगे ही करेंगे। जब आपको ज्ञान हो जाएगा ना, फिर ना सुनो उनकी, चाहे कितना भी आपने संघर्ष करना पड़ो। संघर्ष में लड़ाई नहीं होती, उनकी बातें नहीं माननी, ये संघर्ष हमारे लिए। तो कहते हैं जब तू गधा बन के खड़ा हो जाएगा चार पाया का, जब यू कुल के डाल डाल देगा तेरे, जिसकी आज तू आन कान मान कर भगवान से दूर हो जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं कुल करने के कारण ये हंसा गया बिगो, यानी इसने अपना नाश कर लिया भक्ति का, और तब यू कुल के कर लेगा तू चार पाया का हो। तो इन बातों से डर के आप भक्ति कर सकते हो। और पुण्यात्माओं, खुद भगवान बतावे, आंखों देखा संतान वो संत बतावे जिनको परमात्मा मिले, और चारों सभी सदग्रंथ बतावे, तो फिर उस बात में कोई त्रुटि नहीं होती। ऐसा प्रमाणित ज्ञान आपको इस चौथे युग में ही मिल सकता है, और इस चौथे युग का यही वो प्राइम टाइम है। और धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका ऐसे समय में जन्म, और ये मनुष्य जीवन, और ये क्षेत्र पूरे विश्व में यदि वर्तमान में कोई अक्षेत्र बचा है तो भारतवर्ष का वो अक्षेत्र है कुछ, जिसमें अभी विकार अधिक घर नहीं कर पाए हैं, जैसे मांस, शराब, ये बकवाद। तो अब ऐसे स्थान पर आपका जन्म हुआ। वैसे तो परमात्मा ने, चाहे कोई कसाई भी है, इस भक्ति से, इस परमात्मा के नाम से उनका भी उद्धार होगा, क्योंकि ये मंत्र इतना जबरदस्त है। इसको चाहे कोई भी जाप करो, बुराइयां त्याग दे, जैसे पहले होली सो होली, पिछले सभी पापों का नाश कर देगा ये भगवान। बड़ा दयालु है, इनके पास वो समर्थ शक्ति है। ये मंत्र यथार्थ है, जिसकी थोड़ी भक्ति से भी घना लाभ आपको होगा। तो प्रत्येक प्राणी पार हो सकता है, ये रास्ता ठीक मिल गया। तो क्या बताते हैं, आप वो पुण्यात्मा हैं जो इस मार्ग पर लग रहे हो, किसी ना किसी कारण से आप यहाँ पहुँच रहे हो। आप कोई दुख में यहाँ आया है किसी से सुनकर कि वहाँ ऐसे राहत मिलती है, वो तो 100% है, वो तो दुख आपका दूर होगा ही होगा, वह तो चिंता करने की जरूरत नहीं आपने, पर विश्वास आपका चाहिए। और जब तक दुख दूर नहीं होंगे तो भक्ति में रुचि नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बने। और जब आपके एक संकट निवारण होंगे, आपकी आत्मा गदगद होगी और अधिक भक्ति करने दिल करेगा। आपको विश्वास दृढ़ होना चाहिए, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जिस दिन आप इन परंपराओं के उलझन से निकलकर सतमार्ग ग्रहण करके और मर्यादा में भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन तो आपको गिनती नहीं होगी कितने सुख आपको देगा भगवान। कई भक्त तो जो सब जगह दुख पाकर, सब जगह भटक कर आए हैं और सब ठिकाने देख लिए, कहीं कुछ राहत मिली नहीं, तो वो तो समर्पित हो जाते हैं आते ही, उनको राहत भी तुरंत मिलनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे अभी वैसे तो बहुत से भक्त हैं जिनको राहत मिल रही है। एक इधर बिहार साइड से एक MBBS डॉक्टर है, वो आए हुए हैं भक्त यहाँ पर।
उसकी बिटिया को इतना भयंकर रोग सब जगह दिखा लिया उसने, सब जगह, क्योंकि पैसे भी बतेरे थे, खुद भी MBBS डॉक्टर था, सभी जैसे अपोलो वगैरह जो अपने दिल्ली के अंदर हैं उनमें भी, और बीमारी न्यो की न्यो सब इलाज करा लिया, ढेर सारी गोलियां खावे, पीड़ा ज्यों की तू। यहाँ आ किसी ने बता दिया दुखी प्राणी आ ही जात मान ही लेता है। उसने ये भी देख लिया था कि मैंने कोई ठिकाना नहीं छोड़ा, सब जगह जा लिया, जो मर्यादा बताई सारी स्वीकार करी, और हफ्ते पीछे लड़की स्वस्थ होगी। उसको देखकर और भी तो कहने का भाव ये, फिर वो जा करके उसने वहां बताया, सबने देखा, क्योंकि सब उसके मित्र प्यारे जहाँ वो क्लिनिक रखी थी वो सब को पता था कि लड़की बहुत दुखी थी। तो उसने उसको ये कह रहा था कि मैंने कई इंजेक्शन देने पड़ते थे डेली, पेन किलर के, फिर भी नहीं चिल्लाया करती थी। और यहाँ तक कह दिया था गोली दवाई मत देना, क्योंकि आपने जो कसर छोड़ नहीं रखी, उसी दिन से वो दवाई छोड़ दी थी उस बेटी ने। आज तक समझता है वो, 2-3 महीने की बात हो। पुण्यात्मा, जहाँ तक मेडिसिन यानी दवाई का जो काम है वो अपने स्तर पर ही कर सकती है, और जो संस्कार में जो दुख है वो मेडिसिन से दूर नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक पीड़ा है, तो आध्यात्मिक शक्ति से ही ठीक होती है वो।